क्या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल को मुसलमानों से दिक्कत है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या आपको लगता है किसी इंसान की इतनी औकात है कि वो हमारे प्रभु राम को लाएंगे? नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं निखिल झा और आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। जय भगवान गोयल आज नाम नहीं ब्रांड बन चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्वयं जय भगवान गोयल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजनेस शेड्यूल समय 2, 4, 5 मिनट दिए। सर, प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। आज पूरा देश उनके इस प्रकट उत्सव में बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्राएं, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड के पाठ आज देश में गली गली में घर घर में हो रहे हैं। हनुमान जी हमारे राम जी के भक्त तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ शक्ति के देवता हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमंत बलवीरा। जो भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को नमन करते हैं, हनुमान जी उनके सारे संकट हर लेते हैं। भूत पिशाच भी अगर कोई है वो भी डर के भाग जाता है। इसलिए मेरे देश के सभी हिंदुओं को रोज हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए। जो भी भूत पिशाच हैं, जो हमारे राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियां हैं, या तो ठीक हो जाएंगी वो, या वो देश छोड़ के भाग जाएंगी। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मैं देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को आह्वान करता हूं, प्रभु राम के भक्त हनुमान जी की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पूरे देश में राम राज्य आएगा। हमारा भारत विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और हम फिर से पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाते हुए अपना जो विश्व गुरु का स्थान है उसे प्राप्त करेंगे। यही मंगल कामना मैं करना चाहता हूं और देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आज समय है, आप उठ खड़े हों, जाग जाएं। जिस तरह रामनवमी के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में हमारी शोभा यात्राओं के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमले किए हैं, हमारे यात्री, हमारे जो लोग थे उनके घर जलाए गए हैं, उससे लगता है कि इस वक्त ये लोग कितने परेशान और कितने गुस्से में हैं। ये कोई भी मौका चूकने नहीं देना चाहते। इसलिए जरूरत है आज मेरे देश का हर हिंदू खड़ा हो और हम खड़े होंगे तभी मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी मेरी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ रह पाएंगी। नहीं तो जिस तरह आज ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा करके खुलेआम कह रहे हैं कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, अगर इनको नहीं रोका गया, इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में साथियों मेरे नन्हे मन्ने बच्चियों को बुर्के पहनने पड़ जाएंगे, मेरे बच्चों को टोपियां पहननी पड़ जाएंगी। इसलिए जरूरत है मेरे देश का हिंदू खड़ा हो और बजरंगबली की पूजा करे। मेरा देश अपने आप धीरे धीरे भगवामय हो जाएगा, पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा। बोल जो सियापति रामचंद्र की जय, कारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम। सर, कुछ तीखे सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे डायरेक्ट। क्या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल को मुसलमानों से दिक्कत है? मुसलमानों को दिक्कत है। बजरंग दल से, बजरंग दल से, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से, हमारी राष्ट्रवादी शिवसेना से, जो भी हिंदूवादी संगठन है उससे दिक्कत मुसलमानों को है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। अगर हमें दिक्कत होती तो हम उनके ऊपर अटैक करते, उनका ताजिए निकलते हैं, उनकी नवाजें होती हैं। कभी कोई हिंदू जाकर ऊपर अटैक नहीं करता। अगर अटैक हुए हैं हमारी शोभा यात्रा पे ये लोग अटैक करते हैं, दिक्कत उनको है, हमें दिक्कत नहीं है। सर, शोभा यात्रा पे अटैक की आप बात कर रहे हैं जिसमें सरकार ने बतौर एक्शन घर तुड़वा दिए, आपको नहीं लगता ये ज़्यादा ही उग्र व्यवहार है?
उन पे एफआईआर की जा सकती थी, कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और भी चीज़ें हैं न्याय दिलाने के लिए। सीधा घर तोड़ देना। देखिए, ये एफआईआर, ये न्याय प्रतिक्रिया देखते चलते चलते बहुत साल हो गए। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनके साथ तो ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जिस भाषा को ये समझते हैं। इनके साथ जो बडोजल चल रहा है यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वो धीरे धीरे बुलडोजर दिल्ली भी आएगा। कहना चाहता हूं देश के मुसलमानों से, समझ जाओ, समझ जाओ, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है। यहां रह करके अगर हिंदुओं पे अटैक करोगे, देश का हिंदू अब इस बात को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये मोदी का युग है, ये योगी का युग है। अब वो बातें चली गई जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी हुआ करते थे। आज समय बदल गया है, देश के मुसलमानों को भी बदलना पड़ेगा। सर, कुछ साल पहले से भी अजान लाउड स्पीकर पे होने को लेकर छुटपुट आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन अभी ज़्यादा ये जोर पे है। कोई खास कारण है कि इस टाइम? जितनी भी हिंदुस्तान की एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, जितनी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो सारी की सारी मोदी जी ने खाली करे घर में बैठा दी हैं। आज वो लोग इन कट्ठमुल्लों मुसलमानों को उकसा करके, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे हमारे देश की हिंदू विरोधी पार्टियां हो, इनको उकसा करके देश का शांति का, भाईचारे का, अमन का और विकास का जो माहौल चल रहा है उसको दूषित करने के लिए ये जानबूझ के ऐसे अड़ंगे अटका रहे हैं। और अजान के ऊपर और नमाज के ऊपर बरसों बरसों से मांग होती रही है, नमाज पढ़नी है, अपनी मस्जिदों में पढ़ें, सड़कों पे नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। जो 5 टाइम की अजान है वो बंद होनी चाहिए। आप अपना पूजा पाठ करो, हिंदुस्तान में सबको अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है। ये कैसी पूजा है? आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हो, आप 5 बार अजान करते हो, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बीमार घर में पड़ा हुआ है, वो रह नहीं पाता घर में। ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी अब बंद होने का समय आ गया है। सर, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद अपने आप को कट्टर रूप में दिखाती है। कई बार जो है कुछ लोग उन्हें कट्टर यानी कि अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। आप कट्टर को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? जो मेरी भारत माता के ऊपर आंख उठाएगा, जो मेरे हिंदू धर्म के ऊपर आंख उठाएगा, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद करके लेके जाएगा, उनके साथ कट्टर होना ही पड़ेगा। अन्यथा ये प्रेम भाव की भाषा नहीं समझते। अगर ये कट्टरपन है तो हम ये बार बार कट्टरपन करेंगे और करेंगे। सर, अभी नवरात्रों में मीट बंदी की बात हो रही थी। अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संगठन ये मांग उठाए कि रमज़ान में शराब बंदी होनी चाहिए क्योंकि शराब जो इस्लाम में हराम है, तो क्या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद उनकी आस्था का सम्मान करके इस बात में सपोर्ट करेगा? देखिए, पहले तो जो लोग हिंदू नवरात्रों में मीट का, मदिरा का, शराब का उपयोग नहीं करता, हम नवरात्रों में बाकायदा 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, इसलिए हमारी ये मांग है। और दूसरी बात, ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, 80% आबादी है, इनको पाकिस्तान दे चुके हैं जो उन्होंने लड़के लिया था। इसलिए यहाँ पर जो बात, जो कायदे, जो कानून होने चाहिए वो मेरे देश के हिंदुओं के हिसाब से होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे संप्रदाय के हिसाब से होने चाहिए। एक गीत जो है कई महीनों से मैं सुन रहा हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आपको लगता है किसी इंसान की इतनी औकात है कि वो हमारे प्रभु राम को लाएंगे, या इसे सिर्फ एक वोट के उकसाने के लिए यूज़ किया गया है गाने को? प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में 1528 में बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने हमारी राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके और हमारे जो हिंदू थे उनके खून को गारा के रूप में इस्तेमाल करके वहाँ बाबरी नुमा ढांचे को बना दिया था। हमने 6 दिसंबर 1992 को और तथाकथित बाबरी ढांचा नेस्ता नाबूद कर दिया था, जिस कारण से आज वहाँ पर राम मंदिर बना है। प्रभु राम का मंदिर, भव्य मंदिर, जो आज अयोध्या में बड़ी शान के साथ बन रहा है। और हम सब देश
देश के हिंदुओं के लिए गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 1528 से लेके 1992 तक लगभग 500 सालों में हमारे 5 लाख पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए थे। उनके बलिदानों के कारण ही आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। राम मंदिर जो बनने का सेहरा है आज देश के प्रधानमंत्री के सिर पे बन रहा है। उन्होंने अपने कर कमलों से जाके राम मंदिर का शिलान्यास किया। इसलिए आज जो देश के लोगों की भाव है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अब तो जो हमारी मथुरा काशी में ईदगाह मस्जिद बनी हुई है उसको भी हटाएंगे, और मथुरा काशी में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद बना रखी है उसको भी हटाएंगे। और समय आ गया है, देश में गुलामी के प्रतीक मिटने ही चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, ये हमारा देश है। अगर यहाँ पर भी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं होगा और यहाँ पर भी अगर हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा, अगर यहाँ पर भी हिंदू स्वाभिमान और शान के साथ अपनी पूजा पद्धति अपना धर्म नहीं मान सकता, तो हमें पाकिस्तान में कौन बनाने देगा, हमें बांग्लादेश में कौन बनाने देगा। इसलिए जो राम को लाए हैं हम उनको 2024 में 400 सीटों के साथ लाएंगे, ताकि विधिवत रूप से हमारा भारत लोकसभा में राज्यसभा में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। ये हमारा भाव है। इसी भाव को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे हिंदू संगठन मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के संकल्प पे काम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द मेरा भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम लोग फिर से विश्व गुरु बने, इसी बात को लेकर आज जन जन में ये भाव पैदा किया जा रहा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, आप लगातार अपने इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का देश है, तो क्या इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम देश को छोड़ दें? ये हिंदुओं का देश है, इसलिए इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हमने तुमको पाकिस्तान दे दिया था, हमारा देश तो वो है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ रह रहे हो। तुम इसलिए रह रहे हो कि 100 करोड़ हिंदुओं ने तुम्हें रखा हुआ है। इसलिए हमें अपना बड़ा भाई मान करके, अपना बापू मान करके यहाँ के कायदे कानून फॉलो करके रहोगे तो अच्छे रहोगे। अगर सिर उठा करके कानून का विरोध करोगे, लव जिहाद करोगे, हिंदू कॉलोनियों पे अटैक करोगे, तो आपको देश का हिंदू अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारा स्पष्ट कहना है। तो ये थे हमारे साथ जय भगवान गोयल, जिनके तीखी बातों ने आपको कहां तक प्रभावित किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी हिंदुस्तान।